डियर एस्पायरेंट्स, मिशन एचपीएस 2021 सीरीज में कल हमने मॉडर्न इंडिया में से 1857 रिवोल्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द तत्वबोधिनी सभा in 1839 at कैलकाटा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन रॉय या शिवानाथ शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कैलकाटा में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसके साथ ही उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को फैलाने के लिए बंगाली में तत्वबोधिनी पत्रिका भी स्टार्ट की थी। बाद में टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज का आचार्य बनाया था, जिससे ब्रह्मो समाज में एक नई एनर्जी पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा। राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर टू, द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, इंटेलेक्चुअल्स हु अपोज सती प्रैक्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, अकबर टू। राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट एजुकेटेड इंडियन थे जो इंग्लैंड गए थे। मुगल बादशाह अकबर टू ने उन्हें एज एन एम्बेसडर बना के वहां भेजा था और अकबर टू ने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द मुक्ति मिशन इन पुणे। पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शंस आर पंडिता रमाबाई, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी सावित्रीबाई फुले, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुंबई में यंग विडोज की हेल्प के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने विडोज, ऑर्फन्स, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए शारदा सदन की स्थापना भी की थी। तो शारदा सदन एंड ये मुक्ति मिशन, इन दोनों की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1893? ऑप्शंस आर स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदुइज्म के ऊपर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is known as मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? इंडिया का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, इसलिए उन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और स्लोगन दिया था लेट्स गो बैक टू वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट किया था? ऑप्शंस है आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन हिंदुओं को वापस हिंदुइज्म में लाना था जिन्होंने अपना रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बदल लिया था। तो शुद्धि मूवमेंट जो है वो आर्य समाज के द्वारा सपोर्ट किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whose main aim was to uplift the backward classes? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना? ऑप्शंस है आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में दलित्स एंड लोअर कास्ट की वेलफेयर के लिए की थी। उन्होंने एंटी ब्राह्मण एक्टिविटीज को स्प्रेड करने के लिए 2 बुक्स भी लिखी थी के नेम्स हैं गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बंगाली लीडर who opposed socio-religious reforms and supported orthodoxy? कौन से ऐसे बंगाली लीडर थे जिन्होंने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को अपोज किया और ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट किया था? ऑप्शंस है राधाकांत देव, हेमचंद्र बिस्वास, हेमचंद्र डे, नेमी सदन बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 में एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी धर्म सभा की स्थापना की थी और उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को अपोज किया था और वो सती के एबोलिशन के भी अगेंस्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ विडो मैरिज या फिर प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास हुआ था और इस एक्ट के थ्रू गर्ल्स के लिए जो मैरिज एज थी वो 14 एंड बॉयज के लिए जो मैरिज एज थी वो 21 रखी गई थी। इसके बाद इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की गई थी और गर्ल्स के लिए एज 18 और बॉयज के लिए 21 सेट की गई थी और इसी एक्ट को पॉपुलरली शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। Our next question is who founded the Theosophical Society? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है मैडम HP ब्लावत्स्की, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, मैडम HP ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट द्वारा 1875 में यूएस में की गई थी। बाद में ये दोनों इंडिया में आ गए थे और इंडिया में भी ये सोसाइटी बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम स्टैटिक जीके में पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत बुक में से अच्छे से कवर कर लीजिए और कल हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।